हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो बेनाम हॉन्टेड स्टोरी। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक शापित हवेली का सच है, जहां कहा जाता है कि रात के बाद सुबह कभी नहीं होती। अगर आप कमजोर दिल के हो तो इस कहानी को आखिर तक सुनने की हिम्मत मत करना। गांव का नाम था देवगढ़, जो शहर से काफी दूर घने जंगल के बीच बसा हुआ था। उसी जंगल के अंदर एक पुरानी और सुनसान हवेली खड़ी थी, जिसे गांव के लोग पिसाचनी हवेली के नाम से जानते थे। दिन के वक्त भी उस हवेली के दरवाजे बंद रहते थे और जैसे ही रात होती वहां से पायलों की आवाज आनी शुरू हो जाती थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी ने कभी किसी औरत को वहां देखा नहीं था। राहुल शहर में पढ़ाई करता था और गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव देवगढ़ आया था। गांव आकर उसने महसूस किया कि लोग पहले जैसे नहीं रहे। शाम होते ही सब अपने घरों में बंद हो जाते थे और कोई भी रात में बाहर नहीं निकलता था। जब राहुल ने वजह पूछी तो सब लोग चुप हो गए। सिर्फ एक बूढ़े ने धीरे से कहा कि बेटा, उस हवेली के पास कभी मत जाना। राहुल को लगा ये सब अंधविश्वास है, इसलिए एक रात जब पूरी चांदनी फैली हुई थी उसने सोचा कि बस हवेली को देखकर वापस आ जाएगा। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई और उसके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। तभी हवेली का पुराना दरवाजा अपने आप धीरे से खुल गया। हवेली के अंदर सब कुछ जमा हुआ और सुनसान लग रहा था, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। अचानक राहुल के पीछे से एक आवाज आई, तुम आ गए इतने सालों बाद। राहुल ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, जिसके बाल लंबे और खुले हुए थे और आंखें बिल्कुल काली थी। वो औरत बोली, मेरा इंतजार था तुम्हारा। और उसने बताया कि कभी वो इस हवेली की मालकिन हुआ करती थी, लेकिन कुछ लालची सौदागरों ने उसे जिंदा जलाकर हवेली लूट ली थी। उस दर्द और नफरत के साथ उसकी आत्मा पिसाचनी बन गई और अब वो हर उस आदमी को यहाँ लाती है जो लालच या घमंड से भरा होता है। राहुल वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। पायलों की आवाज तेज होती चली गई और हवेली की दीवारों पर अजीब परछाइयां हिलने लगी। पिसाचनी ने भयानक मुस्कान के साथ कहा कि सुबह होने से पहले तुम्हें यहीं रहना होगा। सुबह होने से थोड़ा पहले गांव का एक तांत्रिक बाबा वहां पहुंच गया। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। पिसाचनी चीख उठी, मैं फिर लौटूंगी, और कहते ही पूरी हवेली आग में जलकर राख हो गई। आज भी लोग कहते हैं कि देवगढ़ के जंगल में रात के वक्त पायलों की आवाज सुनाई देती है और गांव वालों का मानना है कि पिसाचनी अभी जिंदा है और अपनी हवेली के दोबारा बनने का इंतजार कर रही है। अगर आप कभी रात के अंधेरे में किसी सुनसान जगह पर पायलों की आवाज सुने तो गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, बेनाम हॉन्टेड स्टोरी को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगला एपिसोड और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है।